प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी विषय आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 2 के अभ्यास करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। नीचे जो है गुरुमुखी लिपि और देवनागरी लिपि में कुछ शब्द दिए गए हैं। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की लिपि है। पंजाबी विषय की जो है ये लिपि है। और देवनागरी जो है वो हिंदी विषय की लिपि है। तो उसमें शब्द दिए गए हैं और हिंदी के शब्दों को हमें लिखने का अभ्यास करना है। पहला शब्द है ईश्वर। हिंदी में ऐसे लिखा हुआ ईश्वर। बालक, बाजार, हिंदी में ये बाजार हो गया। पवित्र, पवित्र। पैसा, पैसा। रेहड़ी, रेहड़ी। प्रणाम, प्रणाम। ये आपके शब्द हो गए। इनको लिखने का आप प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। दोनों भाषा में दिए गए हैं, पंजाबी और हिंदी में। इनको पढ़ना है और हिंदी शब्दों को ध्यान से लिखना है। भीख, भीख। बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है। पैरां दी धूड़ यानी कि चरण धूली। ठीक है, आगे देखिए। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे एक चीज देखिए, स के नीचे हलंत लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे ये जो अक्षर है ये आधा है। तो स आधा और वह के साथ क्या बन गया? आधा स और वह। तो इससे शब्द क्या बनेगा? ईश्वर। ऐसे ही आधा न, आधा द और र, ये बन गया। इससे शब्द बनाया, क्या बनाया? चंद्र। इंद्र भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, ये इंद्र भी हो सकता है। दे आधा ये, तो ये क्या बन गया? विद्या। विद्यालय भी बन सकता है ये। मैं आधा और है, ये क्या बन गया? तुम्हें, हमें, सॉरी हमें नहीं होगा, तुम्हें, उन्हें। ठीक है। स आधा और थ, ये क्या बनेगा? स्थान। आगे क आधा और ये क्या बन गया? क्या, क्यों। प और र, प आधा है, प के पैर में र है, प्रणाम। ठीक है। त आधा और र, त्र, ये पवित्र, पत्र, पुत्र। ठीक है, इस तरह के शब्द इनसे बन सकते हैं। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। पहला है चरण। चरण मतलब पैर। चरण धूली मतलब पैरों की धूल। प्रणाम, हाथ जोड़कर अभिवादन करना। हाथ जोड़कर किसी को अभिवादन करना। पवित्र यानी कि स्वच्छ, सत्भाव से युक्त। सत्भाव से युक्त का मतलब है अच्छे भाव से, सच्चे भाव से भरपूर होना, भरा हुआ। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रश्न उत्तर है यहाँ। बालक ने ईश्वर चंद विद्यासागर से क्या मांगा? क्या मांगा था? बालक ने ईश्वर चंद विद्यासागर से क्या मांगा था? बालक ने ईश्वर चंद विद्यासागर से 1 पैसा मांगा। क्या मांगा? 1 पैसा मांगा था।
ईश्वरचंद विद्यासागर ने बालक से क्या कहा? ईश्वरचंद विद्यासागर ने बालक से कहा कि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने 1 रुपये का क्या किया था? बालक ने 1 रुपये से फल खरीदे और फलों की रेहड़ी लगाने लगा। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? क्या सीख मिली आपको? इस कहानी से संदेश मिलता है कि परिश्रम के बल पर सफलता होती है। अगर आप किसी भी चीज़ का परिश्रम करोगे, बार बार मेहनत करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे उस बालक ने रेहड़ी लगाकर मेहनत की, परिश्रम किया, तो आज उसकी बाजार में एक दुकान है फलों की, वो सफल हो गया। आगे देखिए, पढ़ो और समझो। यहाँ पर ये सभी क्या है? एक, अनेक, पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, दुकान, दुकानें, यानी कि एक वचन से बहुवचन बन रहा है। एक चीज़ों का से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है, अगला देखिए, बालक, बालिका, युवक, युवती, क्या बन रही है? ये विपरीत लिंग है, यानी कि लिंग बदलो है। जैसे नर, मादा, माता, पिता, चाचा, चाची। इसी तरह बालक, बालिका, युवक, युवती। आगे देखिए, वाक्य बनाने हैं। प्रणाम का पवित्र, रेहड़ी और धूली। प्रणाम का वाक्य क्या बनेगा? हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। रेहड़ी का क्या बनेगा? बालक ने फलों की रेहड़ी लगाई। पवित्र का, बच्चों का मन पवित्र होता है। धूली, गाड़ी धूली उड़ाती चली गई। धूली का मतलब धूल, ठीक है, मिट्टी। गाड़ी धूली उड़ाती चली गई। नीचे शब्द बनाने हैं, ये आपको दिए गए हैं। ये हमने शब्द बनाया था, ईश्वर, चंद्र, स्थान, प्रणाम, पवित्र। ये शब्द आप बना सकते हैं। ओके, ये आपका लेसन जो है समाप्त है। ओके, थैंक यू। आगे देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति है। कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखना है। ये क्या है? सामान उठाने वाले को हम क्या कहते हैं? कूली। ये क्या है? पौधों को पानी दे रहा है, माली। ये क्या है? जूतों को जो सीलता है या बनाता है, उसको चर्मकार भी कह सकते हैं, मोची भी कह सकते हैं। मोची या फिर चर्मकार। आगे देखिए, ये क्या है? खेत में काम करे, इसको हम किसान कहते हैं। ये चिट्ठी, इसको हम डाकिया। जो ये घड़े बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कुम्हार। ठीक है, आगे देखिए, सामान उठाने वाला कूली, पौधों की देखभाल करने वाला माली, जूतों को गांठने वाला चर्मकार, फसल उगाने वाला किसान, डाक बांटने वाला डाकिया और घड़े बनाने वाला कुम्हार। ठीक है, ये आपका लेसन यहाँ ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया सारा। ओके, थैंक यू।